जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती उनके लिए एक शायरी है, ध्यान से सुनना। गर्लफ्रेंड की चिंता छोड़ बेटा, पैसे की चिंता कर। कि गर्लफ्रेंड की चिंता छोड़ बेटा, पैसे की चिंता कर। जिस दिन 100 करोड़ कमा लिए ना तुमने, कि जिस दिन 100 करोड़ कमा लिए ना तुमने, उस दिन पूरे शहर की लड़कियां बोलेंगी ये मेरा बॉयफ्रेंड है सर। दिमाग से निकाल दियो अगर कोई बहम हो, तुझे हमारी पक्की रिपोर्ट मिलेगी। अजी दिमाग से निकाल दियो कोई बहम हो, तुझे हमारी पक्की रिपोर्ट मिलेगी। और हमारी बराबरी करने जाएगा तो बिक जाएगा, क्योंकि हमारी केस फाइल भी हाई कोर्ट में मिलेगी। हमने सुना है आपको हथियारों का शौक है, हमने सुना है आपको हथियारों का शौक है। एक बार हमारा भी नाम पता कर लेना भाई, पूरे शहर में हमारा खौफ है। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। हम पबजी वाले दोस्त, पबजी वाले झुकते नहीं झुकाते। और क्या बोला रे फ्री फायर वाले नुबड़े कि फ्री फायर वाले झुक के नहीं खेलते, तो तुम रास्ते पे जो दीवार बनाते हो वो पेंटिंग के लिए बनाते हो क्या? अरे ओए पबजी वाले नल्ले, क्या बोला? पबजी वाले झुकते नहीं झुकाते। असल में बेटा पबजी वाले कुत्ते काटते नहीं भोंकते। और क्या बोला बेटा? हम दीवार पेंटिंग के लिए बनाते। बेटा हमारे फ्री फायर में तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है जो जंगल में जाके चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे। और बेटा जो तू दीवार बोल रहा है ना, उसे दीवार नहीं कहते, ग्लूवाल कहते। पहले बोलना सीख, उसके बाद वीडियो बना। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले, हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन? अब क्योंकि 4 आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो यह आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसलिए चारों दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और यह चारों इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए यह चारों हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर होने लगा कि ये तो मर गए। इसलिए इन चारों को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वह बंदा चिल्लाकर बोला, भाई मैं तो जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला जा नमक लेकर आ। जब मैं छोटा था तब दादू ने बताया कि जीएफ का मतलब तो ग्रैंड फादर होता है। थोड़ा बड़ा हुआ, 4 दोस्त मिले तो दोस्तों ने बताया कि जीएफ का मतलब तो गोल्ड फ्लैग होता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। फिर उस लड़की ने बताया कि बुद्धू जीएफ का मतलब तो गर्लफ्रेंड होता है। और आज जब उसने मेरा काट दिया तब जिंदगी ने मुझे बताया कि जीएफ का मतलब सिर्फ गलत फहमी होता है। तीन 4 लाख। हम गरीब हैं, हमारा घर छोटा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, मगर हौसला हम भी बड़ा रखते हैं। और मान लिया हम छोटे लोग हैं, किसी की बराबरी कर नहीं सकते। के मान लिया हम छोटे लोग हैं, किसी की बराबरी कर नहीं सकते, लेकिन सोच हम भी बड़ी रखते हैं। के सोच हम भी बड़ी रखते हैं, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते। चलो मैं तुमसे 3 सवाल पूछती हूँ। ओके। अगर तुमने सही जवाब दिया
तो आज रात में तुम्हारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए ना क्या सवाल है? ऐसी क्या चीज है जो चू से शुरू होती है और हर लड़की का गहना होती है, और जब वो एक बार टूट जाए तो वो कभी जुड़ती नहीं? बताओ। जवाब तो मुझे मालूम है मैडम, आपके सामने बोलने में बड़ी शर्म आ रही है। शर्म? चूड़ी बोलने में कैसी शर्म? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं। मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती। उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है, उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है। यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती, जानता हूं फिर भी छुपाती है बातें। मैं हकीकत जानता हूं फिर भी छुपाती है बातें। मुंह पर झूठ बोलती है यार, ईमानदार नहीं लगती। तुम दिल मांगोगे क्योंकि तीनों पिक्चर की डीवीडी हमारा घर पे ही पड़ी है भाई। पूरे दिन मोबाइल चलाता था एक लड़का, उसे एक दिन कुछ नहीं मिला स्टेटस पर लगाने के लिए। उसे गुस्सा आया, फिर उसने अनजान लड़के का फोटो फेसबुक से सेव किया और डाल दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर बहुत गाली भरे कमेंट आने लगे। उस लड़के ने सबसे पूछा, गाली क्यों बक रहे हो? सारे लोग बोले, जिसका स्टेटस तूने लगाया है 2 साल हो गए उसे मरे हुए। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं मैं किसी से नहीं डरा, और कभी एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा भी नहीं भरा। पर एक बात इनकी मुझे बुरी लगती है, सालों ने फादर्स डे पे मुझे विश भी नहीं करा।